आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मथुरा वृंदावन से लेकर देश के हर कोने में राधा कृष्ण का मंदिर सज चुका है। हर तरफ मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और इस बार जन्माष्टमी पर द्वापर युग जैसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस साल जन्माष्टमी पर चंद्रमा के वृषभ राशि में होने से जयंती योग का निर्माण होगा। ये योग पूजा करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो जन्माष्टमी की धूम शुरू हो चुकी है। जन्माष्टमी पर लोगों ने भजन कीर्तन शुरू कर दिया है। ये कान्हा की नगरी मथुरा की तस्वीरें, जहां पर ये उत्सव कई दिन तक चलता है और आज रात को 12 बजे महा उत्सव होगा, जब रात में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। तो कान्हा के इंतजार में मंदिर सज चुके हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कान्हा की प्रतिमाओं को सजा दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा इस दिन की जाती है, जन्माष्टमी के इस पर्व पर। ये हमारे लाला का जन्मोत्सव है और हमें इतनी खुशी हो रही है कि पूरा ब्रज हमारे लाला का उत्सव मना रहा है। बोलिए जय श्री राधे, नंद के लाला की, जन्म उत्सव की, जन्म महोत्सव की। आज बहुत कान्हा की खुशी हो रही है। कान्हा ने मनाना है, बहुत खुशी हो रही है। आज हमारी मथुरा नगरी में सभी दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। उन सभी को हम मथुरावासी तहे दिल से स्वागत करते हैं। वो हमारे मथुरा में आए और हमारे लाला के जन्म की बधाई भी पाके और सारी मनोकामना पूर्ण करके जाए। मैं गुड़गांव से आई हूँ और बहुत ही सौभाग्य से आज के दिन मुझे यहाँ पे दर्शन करने को मिला है। बस भगवान का शुक्रिया करना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं सुबह सुबह। बहुत अच्छा लग रहा है और हम हर साल आते हैं इसी तरह किशन जी का बर्थडे बनाने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बोल राधे राधे, बोल बंसैया लाल की जय। कृष्णा जी की श्रद्धा तो इतनी है कि लोग दूर दूर से आके सुबह सुबह ना उन्हें दिन दिखता है ना शाम दिखता है। इतनी धूम आप हर जगह देख सकते हैं, हर कोई झूम रहा है। हरे कृष्णा। तो देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। दिल्ली हो, मथुरा हो या फिर कोई और मंदिर हो, आप देखिए कान्हा के इंतजार में किस तरह से सज चुके हैं मंदिर। अब कान्हा का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर भजन कीर्तन शुरू हो चुके हैं। कृष्ण की भक्ति में लीन भक्त नजर आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भजन कीर्तन करने से और उनके लिए व्रत रखने से, तमाम तरह की चीजें आज करने से भगवान श्री कृष्ण खुश होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई की ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तीनों जगहों पर आप देखिए किस तरह से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं कान्हा के भक्त। तो कृष्ण जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी का ये पर्व धूमधाम से मनाया जाना शुरू हो चुका है और कान्हा की नगरी में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई आप देख सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल, जो खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होते हैं, उन मंदिरों में भी आपने देखा होगा किस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए नोएडा की तस्वीर, नोएडा के इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर। यहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की और राधा की प्रतिमा को यहाँ पर सजाया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन मंदिरों में की गई है भगवान श्री कृष्ण के आगमन पर। तो मंदिर पूरी तरह सजकर तैयार हो गए हैं। कान्हा का इंतजार
किया जा रहा है। और आज रात को 12 बजे भी काफ़ी बड़ा उत्सव आपको दिखने वाला है। मंदिरों की अगर हम बात कर लें या फिर अलग अलग जगहों पर आयोजन किया जाता है, खासतौर पर जन्माष्टमी के मौके पर। ये इस्कॉन मंदिर नोएडा से सीधी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। ये इस्कॉन मंदिर नोएडा में किस तरह से सजाया गया है मंदिर को, वो आप देख सकते हैं। और ये देखिए पूरे तरीके से मंदिर किस तरह सजकर तैयार हो गया है। चाहे आप बाहर की सजावट देख लीजिए, ये नोएडा का इस्कॉन मंदिर जहां पर पूरे तरीके से लाइटनिंग के साथ सजावट, साथ सज्जा के साथ मंदिर को सजा दिया गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। आज रात 12 बजे कान्हा जी का जन्म होगा और उससे पहले की ये तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की हम दिखा रखे हैं, जहां पर जन्माष्टमी की धूम शुरू हो चुकी है। बाजारों की बात करें, बाजारों में भी रौनक है। और ये देखिए आप मथुरा की ये तस्वीर, माफ कीजिएगा, ये नोएडा की ही तस्वीर है। इस्कॉन मंदिर नोएडा की ये तस्वीर है। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भक्त पहले से ही पहुंच चुके हैं। हालांकि आज का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। आज भी इतनी ही बड़ी तादाद में भक्त पहुंचेंगे। चलिए एक बार फिर से आप ये देखिए 3 तस्वीरें, किस तरह से कान्हा की पूजा की जा रही है, कान्हा को भोग लगाया जा रहा है। खास साज सजावट भी आप देख सकते हैं, मंदिरों को किस तरह से सजाया गया है। मथुरा, उज्जैन और दिल्ली, इन तीनों जगहों की तस्वीरें आप देखिए। कृष्ण के रूप में महाकाल की पूजा की जा रही है उज्जैन में। और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आप देख लीजिए, दिल्ली का लक्ष्मी नारायण मंदिर, यहाँ पर भी जन्माष्टमी की खूब धूम है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। कान्हा के भक्तों खासतौर पर मथुरा का रुख करते हैं और वहां पर पहुंचकर कान्हा को जन्मदिन की बधाई देते हैं। ये 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कान्हा के जन्मदिन की तैयारी खूब जोरों शोरों से चल रही है। मंदिर सज गए हैं और साज सजावट के साथ साथ कान्हा को बहुत ही प्यारे तरीके से बच्चे के रूप में यहाँ पर सजाते हुए लोग नजर आते हैं। तो लगातार ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आज दिन भर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रहेंगी। लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखाता रहेगा। जन्माष्टमी के मौके पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मथुरा में है और आज सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे। सीएम योगी सुबह 9:15 पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में पहुंचेंगे और यहां पर दर्शन पूजन के बाद वहां पर मौजूद लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देंगे। उसके बाद 10:15 पर सीएम योगी आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। रविवार को मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ किया और बांके बिहारी मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। तो ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पूजा अर्चना के दौरान की तस्वीरें, मथुरा की ये तस्वीरें, मथुरा में जहां पर कान्हा को भोग लगाया जा रहा है। और आप देखिए खास तौर पर दूर दूर से लोग मथुरा इस वक्त इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि कान्हा के जन्मदिन पर वो उन्हें बधाई देना चाहते हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप देख रहे हैं, जो कान्हा को भोग लगाते हुए नजर आए। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि में मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं। आज 9:15 पर दर्शन पूजन आज भी करने वाले हैं और कान्हा को उनके जन्मदिन की बधाई देने वाले हैं। तो कल भी उन्होंने बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया था और ये कल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसके बाद आज एक बार फिर से वो कान्हा से मिलकर यानी कि कान्हा के दर्शन कर
उन्हें जन्मदिन की बधाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शिरकत की है और इस दौरान सीएम योगी ने 1037 करोड़ की 178 परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज के समय में जो सनातन की चुनौती है वही भारत की चुनौती है, इसलिए समाज को एकजुट होना होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, इसलिए आज समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि फिलिस्तीन सहित कई मुद्दों पर विपक्ष बोलता है लेकिन बांग्लादेश पर खामोश है। तो संतों को, समाज को एकजुट करना होगा, ये सभी बातें मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर भी उन्होंने बात की और कहा कि विपक्ष इस पर खामोश है। आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। तो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा के साथ साथ देश प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में भी जोरदार तैयारी है। राजधानी लखनऊ के कृष्ण मंदिर सजकर तैयार हो रहे हैं। मंदिरों में झांकियों के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं को अपरंपार बताया जा रहा है। अनुपम छटा उनकी नजर आ रही है और जन्मोत्सव के लिए विशेष श्रृंगार के इंतजाम भी किए गए हैं। लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में भी विशेष आयोजन किया गया है। वहीं खाटू श्याम मंदिर में भी इस बार बर्फ से झांकियां सजाई जाएंगी। जन्माष्टमी को लेकर हर ओर तैयारियां दिखाई देने लगी हैं। हम इस वक्त लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में हैं जहां पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव और जन्माष्टमी को लेकर तमाम तरह की तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो मंदिर का प्रांगण है उसको सजाया जा रहा है। जो अलग अलग ये जो टेंट आप देख पाएंगे यहाँ पर अलग अलग जो उत्सव होने हैं वहाँ पर कार्यक्रम किए जाएंगे। यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को 256 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे। इसके अलावा कई सारे कार्यक्रम भी दौरान कराए जाएंगे जिसमें छोटे बच्चों के कंपटीशन से लेकर झांकियां होंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान यहां पर कराए जाएंगे। इसके अलावा यहां पर इस मंदिर में क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं उनको भव्य रूप दिया जा रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे कि सामने मंदिर का मेन जो बिल्डिंग है वो है यहाँ पर और इसी तरह से इस पूरे मंदिर को लाइट्स और फूलों से सजाया जाएगा और यहाँ पर 1008 जगह सरोवरों के जो जल है उससे जलाभिषेक भी किया जाएगा। 12 घंटे की ये प्रक्रिया रहेगी जहाँ पर दोपहर से ये प्रक्रिया शुरू होगी और रात में श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होने तक का ये प्रक्रिया चालू रहेगी। अब बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और लखनऊ में अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक की है। अंबेडकर नगर जिले से सपा के नेताओं को लखनऊ बुलाया गया था और उपचुनाव को लेकर पार्टी ने रणनीति बनाई है। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो देख सकते हैं आप अखिलेश यादव लगातार अब काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच उन्होंने एक और महत्वपूर्ण मीटिंग ली। लखनऊ में ये समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल्की बुद्धे बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए थे, समर्थक आए थे और नेता लोग आए थे। बहुत खुश थे, बड़ा उत्साह है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के बाद वो बहुत ऊर्जावान हो गए और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हारेगी।